वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी श्यामामल गर्ल्स इंटर कॉलेज दमनिया गोरखपुर। आई एम इंग्लिश टीचर। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, जो भी चैप्टर थे हमने कक्षा 12 के इंग्लिश के तीनों पार्ट्स प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब फिर हम प्रोज से हम ले चलेंगे आपका पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशंस। आप ध्यान देंगे बोर्ड एग्ज़ाम में फिर ये पैसेज देता है और उस पैसेज का क्या करना होता है, हमें रेफरेंस करना होता है, कॉन्टेक्स्ट करना होता है और उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे बताने से पहले हम ये चाहेंगे कि आपको कोरोना वायरस पे थोड़ी बहुत सी जो हमारे पास नॉलेज आया है आपके थ्रू हम भेज सकते हैं या भेजें। हम जानते हैं कि जो आजकल बहुत लोग कोरोना वायरस को जान चुके हैं और कोरोना वायरस एक मृत वायरस है, निर्जीव वायरस है। ये किसी एंटीबायोटिक दवा से नहीं मरने वाला है। तो आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि आप ठंडे पेय पदार्थ ज़्यादा ना पिएं। ठीक है, और जहाँ तक आप पेय पदार्थ यूज़ करते हैं, गर्म दूध हो, चाय हो, तो इनका सेवन करें। ताज़े भोजन का सेवन करें, जिससे गर्म चीज़ ग्रहण करने से वायरस का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और चूँकि बाकी आप चैनलों के माध्यम से देखते ही होंगे, प्रचार के माध्यम से देखते होंगे, सैनिटाइज करना है, हाथ को साबुन से धोना है, ये सारी चीज़ें हैं। और मास्क जहाँ तक ज़रूरी है आप लगाएं। बाहर जाएं तो किसी एक दो व्यक्ति के साथ खड़े होकर बहुत क्लोज ज़्यादा देर तक बात ना करें, क्योंकि न्यूज़ पे मैंने सुना कि जो बात करते वक्त मुंह से ड्रॉपलेटिंग होता है तो उससे क्या होता है, कुछ वर्डों में जो अक्षर होते हैं, कुछ शब्दों में अक्षर जो पाए जाते हैं, जैसे था है, द है, धा है, इनको कहने से हमारे मुख से बूंदें बौछार के रूप में निकलती हैं और इनका जो जंप होता है लगभग 2 से 3 फीट की होती है। तो अगले वाले के मुंह में ना चला जाए। कोई नहीं जानता है किसको है ये कोरोना वायरस पॉजिटिव कौन है। ये इसका कोई सिम्टम जो है बहुत दिन बाद यानी 14 दिन बाद दिखाई देता है। तो आपको इतना हमने सजेशन दिया है, बस केवल आप इतना एहतियात बरतें, किसी के अन्य अपरिचित चीज़ों को टच न करें। टच भी हो गया है, जैसे कोई मार्केट से सामान आया है, साग सब्जी, साबुन, तेल, तो उसे रखने के बाद आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। ठीक है ना, और इस तरह से आप ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ठीक है, और जीवन को सुरक्षित रखें। ठीक है, तो और एक चीज़ मैंने अभी बताया है कि मैंने आपको एक माता जी को स्मरण करने के लिए बताया। तो जैसा कि हम आप करते आ रहे हैं, तो हमारे साथ आप बोलिए, जय माँ संकटा देवी। आइए अब हम आपको बताते हैं क्लास 12 से सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोज से चैप्टर 1 ए गर्ल विद ए बास्केट, जो विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ देखा पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशंस है। आपको जितना मैंने पैसेज पढ़ाया, तो बोर्ड में क्या होता है, उस पैसेज से कुछ महत्वपूर्ण पैसेज होते हैं। ठीक है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण पैसेज को क्या करता है, एक बोर्ड एग्जाम में देता है। ठीक है, तो जब तक हम पूरे पैसेज की कहानी नहीं समझे रहेंगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में या कहीं भी आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि ये जो पैसेज दिया गया है किस लेसन से है और इस लेसन्स के कौन राइटर हैं। तो आज हम आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और ये एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएंगे। चलिए आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर, ये आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, एक्सप्लेन
एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए या व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या कीजिए? द फॉलोइंग, नीचे दिए गए पैसेज, गद्यांश का। फॉलोइंग मतलब ये नीचे दिए गए पैसेज, ये पैसेज मैंने ऑलरेडी लिख दिया है जिनका हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए द फॉलोइंग, नीचे दिए गए पैसेज मतलब गद्यांशों का, विथ किसके साथ आपको व्याख्या करना है? विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस किसका होता है? संदर्भ, और कॉन्टेक्स्ट मन होता है प्रसंग। अब आप एक लाइन में कह सकते हैं नीचे दिए गए गद्यांशों का, ठीक है ना, ससंदर्भ या संदर्भ तथा प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन रहेंगे इसी तरह से, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन का अर्थ यही समझना है कि नीचे दिए गए हैं जो पद्यांश या गद्यांश पैसेज, उसको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने इसी क्वेश्चन में देख सकते हैं ये पैसेज मैंने मेंशन कर दिया है ना, और आपको मैंने बताया है, आप वीडियो देखे होंगे, आप ध्यान दिए होंगे। तो ये पैसेज कहाँ से स्टार्ट किया है? ये आपके फर्स्ट चैप्टर का ही है प्रोसेस। दे वेयर पुअर पीपुल, वे लोग गरीब थे या वे लोग बहुत ही गरीब थे। टू स्टार्ट विथ, प्रारंभ में। अब कौन लोग गरीब थे? आपको बताया गया होगा, वही रिफ्यूजी, वही शरणार्थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग जो पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आ गए थे। तो जो पाकिस्तान में पहले से गरीब तो थे ही, और जब भारत चलने लगे तो बता रहा है दे वेयर पुअर, वे और भी अत्यधिक गरीब होते गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, जैसे जैसे वे लंबी यात्रा अपनी प्रारंभ करने लगे। लंबी यात्राओं में बिना भूखे तो हम चल नहीं सकते, भूख लगी है तो खाना तो है ना, तो बिना हम भोजन के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है ना। लंबी यात्रा में खाने पीने की चीज़ हमें आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें भूख प्यास से निजात नहीं मिलेगी तब तक हम लंबा दूरी तय नहीं कर सकते। तो अब बता रहे हैं फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बीट ऑफ फूड। अब बता रहा है सब कुछ मिला करके वे लोग जो अपने साथ ले जा सकते थे ए बीट ऑफ फूड, तो उनके पास खाने के कुछ राशन या भोजन थे। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ अन्य सामानें थी। आज जैसा समझ सकते हैं, लॉकडाउन है, आप देख सकते हैं, ये जीता जाता उदाहरण आप देखेंगे। बहुत से प्रवासी मजदूर जो हैं, नहीं कोई साधन मिलने की वजह से वो मुंबई से अपने अपने राज्यों को पलायन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? अपने परिवार के साथ ग्रुप में, समूह में चल दिए पैदल ही। तो कोई बिना खाने को तरस गया है, बिना पानी को तरस गया है। इस तरह के हालात आप देख सकते हैं। तो सेम जस्ट लाइक द कंडीशंस ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रंस फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के चलने वाले शरणार्थी लोग हैं, वही इनका भी हालत है। आप इसको अब बेहतर समझ सकते हैं। और जब लंबी दूरी या लंबी यात्रा चले तो सून मतलब जल्द ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड, उनके जो भोजन थे वो समाप्त हो गए। ये मैंने पहले बताया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, जब वे चलना आरंभ कर दिए, तो अब बिना खाए बिना पानी पिए क्या शरीर में शक्ति रह जाएगी? अगर उनको अधिक देर तक चला दिया जाए, अधिक दूर तक चला दिया जाए, तो उनके अंदर जब शक्ति नहीं रहेगी तो देखिए क्या हाल होता है। तो वही चीज बताया जा रहा है, दे बिगन टू फॉल, वे गिरने लगे। कहाँ पे गिरने लगे? बाई द वे साइड, सड़क के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, किसके कारण? भूखमरी की कमजोरी के कारण, यानी भूख की कमी के या भूख की कमजोरी के कारण वे सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां वे गिरे वहीं मर गए।
तो ये है आपका पैसेज, हमने एक बार फिर से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपको इसी तरह से बताए जाएंगे एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आंसर, चूंकि क्वेश्चन कहाँ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑल हम आंसर जब लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर में हमें क्या डालना है, रेफरेंस। रेफरेंस क्या होते हैं, संदर्भ होते हैं। जैसे आप हिंदी के संदर्भ में लिखते हो, ठीक ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना, और जिस बुक के जिस भाग से लिया गया होता है आप ऐसे लिखते हो ना। तो हम सब इंग्लिश जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, इंग्लिश में कैसे हम रेफरेंस लिखते हैं, दीज लाइन्स, दीज लाइन मतलब ये पंक्तियां, ये जो पंक्तियां दी गई हैं, तो अब आपको पता हो जाना चाहिए इतना पढ़ करके कि किस पाठ से लिया गया। तो वही चीज है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द लेसन, उस पाठ से। वो पाठ का नाम क्या है, आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में इसको ब्लैक पेन से हेडिंग करेंगे, ए गर्ल विथ ए बास्केट। तो अब ये कहानी, ये रेफरेंस में क्या दिखाना है कि ये पंक्तियां ए गर्ल विथ ए बास्केट नामक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के या इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो आप उसे भी उसी रेफरेंस में ही मेंशन करेंगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ फुल स्टॉप करने के बाद इट इज रिटेन बाय, ये लिखा गया है किसके द्वारा, ये भी देखिए जो लिखे हैं उस लेखक का नाम क्या है, विलियम सी डगलस। क्या नाम है, विलियम सी डगलस। सिंगल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, फुल स्टॉप करेंगे। तो ये रहा आपका रेफरेंस। आपको इतना बता दें, अब किसी भी चैप्टर का कोई भी पैसेज आपको दिया जाएगा तो आप रेफरेंस जो है यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। किन लाइन से, किस वर्ड से, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये हर रेफरेंस में ये लाइन आएंगी, और जो भी पैसेज आपको चेंज लगेगा आप उस चैप्टर का नाम अगर जानते हैं तो इन हेडिंग्स के जगह उन चैप्टर का नाम लिखेंगे, और उस चैप्टर के कौन लेखक हैं, कौन राइटर हैं, उनको चेंज करते हुए रेफरेंस में आप उसको लिखेंगे। राइट, जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड आई एम टेलिंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पैसेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको उसे ध्यान से देखना है। ओके, तो चलिए ये रहा आपका रेफरेंस। अब हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट का हिंदी क्या होता है, प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है, उस पैसेज में क्या मुख्य बातें कही गई हैं उस राइटर के द्वारा। ठीक है ना, जो पैसेज का आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो उसमें क्या मुख्य बातें हैं, आप क्या उससे मुख्य चीजें सीखे हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना होता है, ताकि उसका एक आधार पता चल जाता है कि हाँ इसमें यही कहानी है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या बता रहे हैं लेखक, इन दिस या इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में यानी इन पैसेज में, इन गद्यांशों में, द ऑथर, ऑथर मीन्स होता है लेखक, राइटर माने भी लेखक होता है, ऑथर माने भी लेखक होता है। तो इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द ऑथर, लेखक जो है, डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं अबाउट द हार्डशिप, किसके बारे में, कठिनाइयों, हार्डशिप मीन्स क्या होता है, कठिनाइयों, एंड माइजरीज, कष्टों के जो फेस, सामना किए गए हैं बाय द रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों के द्वारा, एट द टाइम, उस समय, ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के, यानी बंटवारे के उस समय, किनके भी, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और भारत के बीच। अब इतना आप समझ सकते हैं कि बंटवारे के समय किनके दो देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान, ये दोनों देशों के बीच जब बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे के समय रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों के द्वारा सामना किए गए क्या, हार्डशिप, कठिनाइयों, और माइजरी माने कष्टों के बारे में लेखक क्या करता है, वर्णन करता है। तो ये आपको इस पैसे में मुख्य भाव ये आप कॉन्टेक्स्ट में लिख दिए। ठीक है ना,
केवल दो ही बातें हैं। किन की बातों को कहा राइटर ने, लेखक ने? उन शरणार्थियों के द्वारा सहे गए कठिनाइयों तथा कष्टों के बारे में वर्णन किए हैं। उस समय का ये बात है जब भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, बंटवारा हुआ, राइट। अब देखिए, अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसका होता है व्याख्या या भावार्थ, ठीक है ना। इस पैसेज का क्या भाव है, उस भाव का क्या अर्थ है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं व्याख्या या भावार्थ। तो इतना और थोड़ा बता दे रहे हैं, ये पैसेज जो है वो तो राइटर के अकॉर्डिंग लिखा गया है पैसेज में, लेकिन इसी का आप अर्थ जब समझ रहे हैं तो आप अपने भाव के अनुसार यहाँ अपना ट्रांसलेट करते हुए लिख सकते हैं। यही एक्सप्लेनेशन होता है, जो अपने समझ या अपने समझदारी का ट्रांसलेट यहाँ यूज करते हैं। जो अपनी समझदारी लिखेंगे बिल्कुल इसी से संबंधित होगा या यही अर्थ यही उठाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल ये कॉपी नहीं किया जाना है, ठीक है ना। बस आपके इसके भाव को समझ करके खुद अपना ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो चलिए अब देखते हैं ये अपना सेंटेंस क्या कह रहा है। यहाँ भी देखेंगे क्या, द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट की ड्यूरिंग पार्टीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान? पार्टीशन, बंटवारे के दौरान। किनके बीच? बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, भारत और पाकिस्तान। लेखक जो है वो क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान क्या कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, हजारों लोग, कितने लोग? हजारों लोग क्या हुए? केम टू इंडिया, भारत चले आए। सैकड़ों हजारों लोग भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो कहां चले आए? भारत चले आए। और दे वेयर पुअर, तो उस समय तो वे लोग गरीब थे ही, पीपुल, वे लोग पहले से गरीब थे ही। एंड दे बीकेम इवन पुअरर, और वे लोग और भी गरीब होते गए। तब when they began their journey, जब वे लोग अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिए, कहां को? टू इंडिया, भारत के लिए। पहले से तो वो गरीब थे ही पाकिस्तान में रह करके, और जब बंटवारे के समय वे लोग पाकिस्तान छोड़कर चलने लगे तो वे लोग और भी क्या होते गए? गरीब होते गए। और दे कुड along कैरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, बता रहा है दे कुड ओनली कैरी, वे लोग केवल मात्र अपने साथ ले जा सके वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, बहुत थोड़ा भोजन अपने साथ। जब वे लोग चले तो अपने साथ बहुत थोड़ा भोजन ले जा सके। कितना कोई ढो करके ले जाएगा? सर पे लाद करके, पैदल एक तो चलना है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा ही ले जा सके थे। और आफ्टर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद दे बीकेम हंग्री, अब उन्हें भूखों रहना पड़ा या वे लोग भूखे रहने लगे। एंड टू वीक, और भी कमजोर होने लगे। कई दिनों तक आदमी व्यक्ति खाना नहीं खाया है तो जाहिर सी बात है उसे कमजोरी सताने लगेगी ना। तो यही चीज कह रहा है, भोजन तो कम थे और कई दिनों के चलने के दौरान उनके भोजन समाप्त हो गए, और भोजन न खाने की वजह से इनके शरीर में क्या आने लगी? कमजोरियां आने लगी। और देखिए ऐसी कमजोरी आई है तो वो बता रहा है ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण, ड्यू टू वीकनेस इज कमजोरी के कारण, मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से लोग जो चले थे पाकिस्तान छोड़ करके, उनमें से बहुत से लोग फेल बाय द वे साइड, सड़क के किनारे गिरे, एंड डाइड, और वे मर गए। यहाँ देखने वाली बात यह है, ठीक इस राइटर के द्वारा लिखे गए पैसेज का भावार्थ सेम अपने सेंटेंस में लिखा गया है। इनमें और इनमें कोई भाव में अंतर नहीं है, केवल इनमें वर्णों के अंतर है, लेकिन भाव क्या है? वही है। उसी को हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी भावार्थ। सो आपको मैं ये भी इतला कर दूं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का
ये पैसेज जो था ये महत्वपूर्ण पैसेज है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट। और आपको इतना ध्यान देना होगा कि इसे हम कैसे तैयार करें, और आप एक फेयरली कॉपी बनाएंगे और उसे आप इसे देख करके डाउनलोड करके आप इसको बार बार देख करके इसको समझ सकते हैं। और यही चीज़ें जो सेम आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है आप इसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको सेकंड पैसेज इसी चैप्टर से हम लेकर आएंगे, इसी तरह से समझाएंगे और उसे आप लोग तैयार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।